क्या आप जीवन की उलझनों में उलझे हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है? यदि हाँ, तो शायद समय आ गया है कि हम उस दिव्य ग्रंथ की ओर लौटें जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को भी आध्यात्मिक शांति दी थी, श्रीमद् भगवद गीता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गीता के वो 10 दिव्य विचार जो न केवल आपके जीवन को दिशा देंगे बल्कि आपकी आत्मा को भी शांति प्रदान करेंगे। नरेटर। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले जीवन के शाश्वत सिद्धांत हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को मोह, भ्रम और भय से निकालकर धर्म, कर्म और आत्मबोध की राह दिखाने वाला यह ग्रंथ आज भी उतना ही प्रासंगिक है। न जायते म्रियते व कदाचिन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अविनाशी है। गीता का यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा सनातन है। जब हमें यह सत्य समझ आता है तब जीवन के सारे भय विलीन हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो जीवन में शांति और संतुलन स्वतः ही आते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। यदि मन को साध लिया जाए तो वह सबसे बड़ा मित्र बनता है, लेकिन यदि मन असंयमित हो तो वह सबसे बड़ा शत्रु है। गीता हमें आत्मनियंत्रण सिखाती है। समत्वम योग उच्यते। जय और पराजय, लाभ और हानि, सुख और दुख, सब में जो सम बना रहता है वही सच्चा योगी है। यह विचार हमें मानसिक स्थिरता का पाठ पढ़ाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा ग्रहण करती है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। हालांकि ये शब्द गीता में इस रूप में नहीं लिखे हैं, परंतु इसका सार यही है। परमात्मा की योजना में हर क्षण का एक गहरा अर्थ होता है। मोह से भ्रम उत्पन्न होता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हम अपने विवेक को खो बैठते हैं। गीता हमें सिखाती है, त्याग से ही शांति मिलती है। मां में भजन्ति। भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका नाश नहीं होने देता। भक्ति सबसे सरल, सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। हर जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए हर व्यक्ति में दिव्यता है। जब हम यह दृष्टिकोण अपनाते हैं तो क्रोध, द्वेष और घृणा का अंत होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश करूंगा। यही है पूर्ण समर्पण का मार्ग। दोस्तों, गीता के ये विचार किसी एक धर्म के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। यदि हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा जीवन सफल हो सकता है बल्कि आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें। AUM शांति शांति शांति।